हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जवान की स्टोरी इसी मूवी से इंस्पायर्ड बताई जा रही हैं। इसमें भी बाप बेटे का डबल रोल है। तो चलिए देखते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बूढ़े डेविड को जेल से 24 साल बाद रिहा किया जा रहा है। डेविड ने अपनी सारी जवानी इसी जेल में निकाल दी। रिहा होकर ये सबसे पहले एक चर्च में जाता है। यहाँ आकर वो फादर के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं अभी तक तो बेगुनाह हूँ, मगर अब मैं 3 लोगों का खून करने वाला हूँ। जो लोग चर्च में कन्फेशन करने आते हैं, फादर उनका चेहरा नहीं देखता, लेकिन यहाँ तो खून करने की बात हो रही है। फादर जल्दी से बाहर आते हैं, लेकिन तब तक डेविड जा चुका था। फिर डेविड अपने जिगरी दोस्त महेश से मिलने जाता है। महेश 24 साल पहले ठर्रा बेचा करता था, लेकिन आज उसके पास बंगला है, गाड़ी है, वो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। डेविड उससे थोड़ा खफा है क्योंकि 24 साल में वो एक बार भी अपने दोस्त से मिलने नहीं आया। यहाँ डेविड याद करता है कि कैसे मैरी उसके पापा की पसंद के लड़के पीटर से शादी ना करते हुए एक अनपढ़ गवार यानी कि डेविड को अपने घर वालों के खिलाफ जाके चुना और उससे शादी की। घर वालों के तानों से मैरी को बहुत बुरा लगा। उसने फिर डेविड को पढ़ाना भी शुरू किया। वो भी अब चाहती थी कि उसका पति पढ़ना लिखना सीखे और इंग्लिश में बात करे। इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी थी, लेकिन इनको कहाँ पता था कि इनकी खुशहाल जिंदगी पे ग्रहण लगने वाला है। एक्चुअली तब एक नेता हुआ करता था। डेविड उस नेता का सच्चा फैन था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार तो किसान आंदोलन में जब इस नेता को पुलिस ने पकड़ा तो डेविड इसके लिए जल के मरने को भी तैयार था। जब डेविड का बच्चा हुआ तो उसका नामकरण भी वो इसी नेता से करवाने आया। महेश को डेविड का ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और महेश सही भी था, क्योंकि जिस नेता के पीछे वो इतना पागल था, वो नेता तो इसको जानता भी नहीं। पर ये जब डेविड की बीवी को देखता है, इतना खूबसूरत चेहरा देख इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मानो जैसे किसी अप्सरा को देख लिया हो, इसकी नीयत खराब होने लगती है। इसलिए ये डेविड से अच्छे से मिलता है, उसके बेटे का नामकरण भी करता है और उसे रेल रोको आंदोलन शुरू करने को कहता है, जिसका कोई रीजन नहीं होता, बस ये नेता अपना फायदा देख रहा था। मगर बावला डेविड नेता की बात मान लेता है। आंदोलन की वजह से इसे पुलिस पकड़ लेती है। मैरी अपने पति को छुड़ाने नेता से मिलने जाती है, और यही तो ये नेता चाहता था, यही उसका प्लान था। वो इस मौके का फायदा उठा मैरी का रेप कर लेता है। एक सीधी सादी औरत ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। डेविड जेल से आकर अपनी पत्नी को पंखे से लटका देखता है। मैरी के हाथ में एक चिट्ठी भी है। ये उसका सुसाइड नोट था, जिसमें नेता की सच्चाई लिखी थी। डेविड गुस्से में आग बबूला होकर नेता के घर जाता है, जहां एक आलीशान पार्टी चल रही है। वो नेता को मारने लगता है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर साय डेविड को रोकता है। वो उससे यकीन दिलाता है कि गुनहगार को सजा मिलेगी। मासूम डेविड को लगता है कि ये इंस्पेक्टर इसे इंसाफ दिलाएगा। वो उसे अपने पत्नी की लिखी चिट्ठी देता है कि देखो मेरे पास सबूत भी हैं। डेविड का भरोसा जीत ये इसे एक कोरे कागज पे साइन करवाता है कि मैं तुम्हारी एफआईआर बाद में लिख लूंगा, और उसे कमरे में बंद कर देता है। एक्चुअली इंस्पेक्टर सहाय और ये नेता मिले हुए थे। यहाँ डॉक्टर वर्मा भी होता है। वो कहता है कि ये सबूत नेता को फांसी चढ़ाने के लिए काफी हैं, इसलिए इसे फाड़ना नहीं जला देना चाहिए। ये तीनों लोग मासूम डेविड के सामने उसकी पत्नी के सुसाइड नोट को जला देते हैं, जो उस नेता को सजा दिलवा सकता था। डेविड कमरे में बंद चिल्लाता रहता है, लेकिन ये लोग इतने पे नहीं रुकते। ये तीनों डेविड को ही उसकी पत्नी के खून करने के जुर्म में फंसा देते हैं, उसके खिलाफ गवाही देते हैं। यही कारण था जिससे डेविड 24 साल तक जेल में था। डेविड उस गुनाह की सजा काट रहा था जो उसने किया ही नहीं, और गुनहगार बाहर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। जेल में जाने से पहले डेविड अपने बच्चे को देखता है। महेश उससे कहता है कि तू फिक्र मत कर, मैं भी ये गलत काम छोड़ दूंगा और तेरे बच्चे को अपने बच्चे जैसे पालूंगा, इसे पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाऊंगा। लेकिन पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों से अब डेविड का भरोसा उठ चुका था। डेविड चाहता था कि इसका बेटा एक खतरनाक गुंडा बने, ताकि जब डेविड जेल से बाहर आए तब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होगी, तो ये लड़का उसका बदला लेने में इसकी मदद करेगा। महेश कहता है कि ठीक है, मैं इसे इतना खतरनाक बनाऊंगा कि लोग इसके नाम से डरेंगे। लेकिन आज जब डेविड महेश से इसके बेटे के बारे में पूछता है, तो इसे पता चलता है कि इसका बेटा एक काबिल और ईमानदार पुलिस वाला है। साथ ही महेश कहता है कि मैंने उसको तेरे बारे में कभी नहीं बताया। उसे यही लगता है कि मैं उसका बाप हूँ और उसकी माँ किसी बीमारी की वजह से मर गई। वो कहता है कि प्लीज तू उसे मत बताना कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। डेविड को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। 24 साल डेविड ने इंतजार किया कि उसका बेटा इसकी माँ का बदला लेगा, लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ।
अब डेविड महेश से कहता है कि इन बुढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जान है और तेरा बेटा तुझे मुबारक। इतना कहकर ये यहाँ से अपने पत्नी की कब्र पे जाता है। वहाँ उसे इसका बेटा विजय दिखता है। वो कुछ क्रिमिनल ने यहाँ चोरी का माल दफना रखा था, इसलिए विजय यहाँ आया है। डेविड विजय को इंग्लिश में बात करता देख इमोशनल हो जाता है, क्योंकि मैरी का सपना था कि उसका बेटा फराटे से इंग्लिश में बात करे, जो कि आज वो कर रहा है। विजय डेविड को जानता तो नहीं था, मगर डेविड विजय को देखते ही पहचान गया था कि ये उसका ही बेटा है। वहीं चर्च का फादर पुलिस को ये बताता है कि एक आदमी आया था जो 3 लोगों को मारने की बात कर रहा था, पर भला पुलिस उसे पकड़े भी तो कैसे। ना तो फादर ने उसकी शक्ल देखी थी, ना वो ये जानते थे कि वो किन 3 लोगों को मारना चाहता है। मगर विजय एक सुझाव देता है कि हम ये खबर अखबार में दे देते हैं, इससे 2 फायदे होंगे। या तो वो फादर को मारने आएगा जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं, या फिर वो अपने प्लान को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रख देगा, जिससे हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ये ऐसा ही करते हैं और डेविड को पकड़ने के लिए वहाँ पूरी फील्डिंग बिछा के रखते हैं। तभी विजय को ये पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में कोई फादर आए हैं जो एसपी से मिलना चाहते हैं। साथ ही उन्हें जो 3 खून होने वाले हैं उनके बारे में भी सब कुछ पता है। ये फादर और कोई नहीं बल्कि डेविड हैं। डेविड विजय से कहता है कि वो ये सारी बातें सिर्फ एसपी साहब को ही बताएगा। विजय उसे एसपी के ऑफिस ले जाता है। हम देखते हैं कि एसपी वही इंस्पेक्टर साय हैं जिसको डेविड मारना चाहता है। जब डेविड और एसपी अपने चैम्बर में अकेले होते हैं, तब डेविड अपने बुक से गन निकाल उसे गन पॉइंट पे लेता है। वो फादर का लिबास निकाल अपने असली रूप में आता है और साय को एक ट्रैप बनाकर लटका देता है कि जैसे ही कोई इसके ऑफिस का दरवाजा खोलेगा ये लटक के मर जाएगा। काफी टाइम होने पे विजय देखता है फादर अभी तक बाहर नहीं आए, तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। जैसे ही कुर्सी हटती है, साय की मौत हो जाती है। डेविड यहाँ से भागने लगता है। विजय उसका पीछा करता है, मगर डेविड विजय का बाप है, वो किसी तरह यहाँ से बच के भाग जाता है। अब विजय एसपी ऑफिस की रिकॉर्डिंग सुनता है, उसे सब पता चलता है। अब विजय के पास डेविड की तस्वीर है, साथ ही उसे ये भी पता है कि अब वो किसे मारने वाला है। वहीं डेविड अपना अगला शिकार करने निकल जाता है। वो डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक जाता है, लेकिन डॉक्टर वर्मा यहाँ आते हैं, तभी विजय यहाँ आकर उन्हें ले जाता है और उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक सीक्रेट जगह पे रखा जाता है। डेविड क्लिनिक के बाहर विनीता को देखता है। विनीता डीआईजी की बेटी है, साथ ही वो विजय की गर्लफ्रेंड भी है। डेविड उसे अगवा कर लेता है और अपने घर में कैद करके डीआईजी को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि डॉक्टर को मेरे हवाले कर दो या अपनी बेटी की जान बचा लो, मगर डीआईजी डॉक्टर को उसके हवाले करने से मना कर देता है। तब डेविड विजय से कहता है कि तुमने डॉक्टर को कहीं भी छुपा रखा हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी में उसका कत्ल करूंगा। अब जिस होटल में डॉक्टर वर्मा को रखा गया है, वहाँ हर तरफ पुलिस वाले हैं। लोगों को होटल में उनकी आईडी देखकर ही अंदर भेजा जा रहा है, मगर डेविड इनसे 2 कदम आगे हैं। वो सामने वाली बिल्डिंग में जाता है और स्नाइपर की हेल्प से डॉक्टर वर्मा को मार देता है। यहाँ विजय और डेविड की फाइट होती है, लेकिन फिर से बाप बेटे पर भारी पड़ता है और वहाँ से भागने में कामयाब होता है। रात को वो अपने घर आता है। वो विनीता के गले में विजय की फोटो वाला लॉकेट देखता है, जिसे देख ये विनीता को छोड़ देता है। विनीता इसे कहती है कि आपको मुझ पर इतना विश्वास कैसे है कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब डेविड इसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है और ये डेविड से कहती है कि मैं आपकी लोकेशन किसी को नहीं बताऊंगी। अगले दिन डेविड की फाइल को अच्छे से पढ़ने पर इन्हें पता चलता है कि डेविड विजय के पापा यानी कि महेश का जिगरी दोस्त हैं। यहाँ तक कि वो जेल से आने के बाद उससे मिला भी था। विजय अब डेविड के बारे में पता करना चाहता है, इसलिए वो डेविड के बेस में महेश से मिलने जाता है। महेश इसे डेविड समझ के सब कुछ बोल देता है और फिर इसे मुजरिम के बारे में जानकारी होने पे गिरफ्तार कर लेती हैं। विजय इस बात से पूरी तरह टूट जाता है। उसे गिन आने लगती है कि जिन लोगों ने इसकी माँ का बलात्कार किया, ये जिंदगी भर उनकी सेवा करता रहा। विजय चाहता है कि वो अपनी माँ के गुनहगारों से बदला ले, लेकिन वो कानून के आगे चुप हैं। वो अपनी माँ की कब्र पे जाता है, जहाँ डेविड भी आता है। आज इसकी माँ की बरसी है। विजय डेविड को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि डेविड एक मुजरिम है, मगर डेविड इसे एक बार और मात देके यहाँ से निकल जाता है अपना बदला लेने। जाते जाते वो विजय से कहता है कि तुम अपना फर्ज निभाओ और मैं अपना। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझ पे गर्व होगा, और अगर तुम जीत गए तो मुझे तुम पे। हमें पता चलता है कि नेता आज ही अमेरिका से वापस आया है। आज उसकी रैली है। डेविड ने उसे मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वो जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन से नेता की गाड़ी पे बॉम्ब लगाना चाहता है, लेकिन विजय उसे देख लेता है। अब पुलिस पाइपलाइन में जाती है। यहाँ इनकी थोड़ी फाइट होती है और डेविड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर भी डेविड भागने की कोशिश करता है। विजय उससे रुकने को कहता है।
अब विजय के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो एक बेटा बन के अपने बाप को जाने दे या एक पुलिस वाला बन के मुजरिम को मार गिराए। विजय यहाँ अपना फर्ज निभाता है, वो गोली चलाता है और डेविड को मार देता है। हम देखते हैं नेता इस बात से बहुत खुश होता है, वो विजय का प्रमोशन करने को कहता है। विजय का मन कर रहा है कि अपनी माँ के गुनहगार को यहीं मार गिराए और ये ऐसा कर भी देता, लेकिन तभी हम देखते हैं डेविड मरा नहीं था, उसमें थोड़ी जान अभी भी बाकी थी और इतना काफी था नेता की जान लेने के लिए। वो एक गोली चलाता है जिससे नेता की मौत हो जाती है, साथ ही डेविड भी यहाँ मर जाता है। विजय को ये देख के उसके बाप ने उसकी माँ के गुनहगारों का बदला पूरा लिया, उसे बड़ी खुशी होती है। उसे अपने पापा पे गर्व होता है और वो अपने पापा के लिए तालियां बजाता है। साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी मूवी आखिरी रास्ता की। अब जवान मूवी आने पे पता चलेगा कि उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी में कितनी सिमिलरिटीज हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।